नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहुंचने से पहले ही इस अस्पताल को बम से उड़ाने की दी धमकी। रायपुर एमएमआई अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक एमएमआई के ओपीडी इंचार्ज के कॉल पर धमकी दी गई। इसके बाद बम दस्ता भी पहुंचा, पर बम दस्ता को कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना में अज्ञात कॉल धारक की पहचान हो गई है। पुलिस ने फोन करने वाले को हिरासत में ले लिया है। बम की खबर से अस्पताल में दहशत का माहौल बन गया। क्रिकेट के माहौल में सीएम बघेल का राजनीतिक दावा, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिलेंगी 75 सीटें। भूपेश बघेल ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में 75 पार सीट जीतने का दावा किया है। सीएम ने कहा है कि हम हर हाल में 75 पार सीट इस बार जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच देखने पहुंचे। बघेल ने कहा कि फाइनल में भारत जीतेगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमाल करेगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छठ की धूम, व्रती महिलाओं ने ढलते हुए सूर्य को दिया अर्घ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा महापर्व के तहत नहाए खाए और खरना व्रत का विधान श्रद्धालुओं समेत छठ व्रतियों ने संपन्न किया। इसके साथ ही नदी और तालाबों के घाट में पूजा वेदी तैयार करने में व्यस्त रहे। खरना विधान यानी कि घी लगी रोटी और खीर का भोग लगाने के बाद व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल, कुछ दिनों में गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। नमी के कारण प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम का मिजाज भी बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 नवंबर तक तापमान बढ़ सकता है। इसके कुछ दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, फिर ठंड में बढ़ोतरी होगी। चुनाव के बाद अब जीत हार को लेकर लग रहे दाव। चुनाव खत्म हो गया पर अनिश्चितता बरकरार है। जीत हार को लेकर दाव लगना शुरू हो गया है। सट्टाबाजा भी गर्म होता जा रहा है। सट्टाबाजा में भाजपा के पक्ष में ज्यादा दाव लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार प्रसारित किए जा रहे फर्जी एग्जिट पोल ने भी दोनों दलों की धड़कन बढ़ा दी है। किसी एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत के करीब दिखाया जा रहा है तो किसी में कांग्रेस को। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर होंगे साक्षात्कार। विधानसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक रखी थी। मतदान संपन्न होने के बाद विश्वविद्यालय दोबारा साक्षात्कार करवाने की तैयारी में जुट गया है। अगले सप्ताह कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बैठक बुलाई है, जिसमें शेष संकाय के साक्षात्कार करवाने की तारीख तय होगी। उसके बाद ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मगर उससे पहले विश्वविद्यालय ने पैनल सदस्यों से तारीख के बारे में पूछा है। 3 से 4 दिनों में इनके जवाब आ सकते हैं। नर्मदा, भोपाल व शालीमार एक्सप्रेस समेत 30 ट्रेनें रहेंगी रद्द। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य करने का निर्णय लिया गया है। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस अधोसंरचना कार्य के चलते 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक अलग अलग तिथि में 30 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें नर्मदा एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस व शालीमार एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। जगदलपुर से हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जारी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जारी हो गया है। अब सप्ताह में बुधवार को छोड़कर सिर्फ 6 दिन ही फ्लाइट चलेगी। इन 6 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही फ्लाइट जगदलपुर से रायपुर के लिए और पूरे 6 दिनों तक जगदलपुर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस नए विंटर शेड्यूल को इसी सप्ताह से शुरू किया जा रहा है। रायगढ़ में 10 हाथियों के दल का उत्पात। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में छाल रेंज के जंगल में 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि डूमरपाली इलाके में हाथियों का जमावड़ा है। हाथियों का दल आड़ पथरा जंगल की ओर चला गया है। वन विभाग को सूचना मिलते ही रेंजर और बीट गार्ड सहित मित्र टीमें गांवों में मुनादी कराकर हाथियों की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है। क्रिकेट के माहौल में सीएम बघेल का राजनीतिक दावा, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिलेंगी 75 सीटें। भूपेश बघेल ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में 75 पार सीट जीतने का दावा किया है। सीएम ने कहा है कि हम हर हाल में 75 पार सीट इस बार जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच देखने पहुंचे। बघेल ने कहा कि फाइनल में भारत जीतेगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमाल करेगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ प्रवासी पक्षियों का काल, अब मीलों सफर तय कर लौटेंगी स्वदेश। जाड़े की दस्तक के साथ ही श्रीलंका सहित कई देशों से आने वाले पक्षियों का प्रवास काल कनकी में पूरा हो चुका है। अब वे अपने बच्चों के साथ मीलों सफर पूरा कर स्वदेश लौट जाएंगे। दशकों से यह खास किस्म के पक्षी गोंगिल ओपन बिल्ड स्टार को जिले के कनकेश्वर धाम को अपने प्रवास का सबसे प्रिय स्थान बना लिया है। वे यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। भारत की को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में स्टार्टअप निभाएंगे अहम भूमिका। केरल स्टार्टअप मिशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक नागेश्वरन ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सरकार की मददगार नीतियों के कारण तिरुवनंतपुरम समेत टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं। सीईए ने KSUM के हडल ग्लोबल 2023 के क्लोजिंग डे पर यह बात कही। वर्ल्ड कप का टूटा सपना, फाइनल में हारा भारत। भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट चुका है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में ट्रेविस हेड की धमाकेदार 137 रन की पारी और लाबुशेन की 58 रन की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत कंगारू टीम आसानी से मैच जीत गई। भारत की हार से करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को दी आईटी हार्डवेयर आयात की मंजूरी। केंद्र सरकार द्वारा आईटी हार्डवेयर के लिए नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव चलाई जा रही है। अब इस योजना में 27 कंपनियों के हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि आपको डेल, HP, फॉक्सकॉन और लिनेवो जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। साथ ही इस योजना में लगभग 17,000 करोड़ की PLI स्कीम का लाभ आईटी कंपनियों को दिया जाएगा। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार। भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन पार कर चुका है। भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर को देर रात में हासिल किया। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है। बता दें, अमेरिका 26.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर है। चीन 19.24 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर, जापान 4.39 ट्रिलियन के साथ तीसरे और जर्मनी 4.28 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।